तो जैसे ही आप शिमला में एंटर करोगे ना, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए लिफ्ट तक पहुंचने का। और ये मेरे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, यहाँ है लिफ्ट, और लिफ्ट से जस्ट थोड़ा सा आगे जाके पार्किंग है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आपको इसी पार्किंग में आना है, क्योंकि लिफ्ट के बिल्कुल साथ में ही है। अगर आप बस से आ रहे हो तो बस स्टैंड एक्चुअली यहाँ से पीछे है 1 किलोमीटर, तो बस स्टैंड से भी अगर आप वॉक इन करना चाहते हो तो ईजिली आ सकते हो। अदरवाइज़ कोई ऑटो और टैक्सी वगैरह ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आपने पहुँचना है लिफ्ट के पास, क्योंकि लिफ्ट के पास पहुंचते ही आप वहां लिफ्ट लेके सीधा पहुंच जाओगे मॉल रोड पे। तो अभी फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में। यहाँ पे मैं गाड़ी एक बार खड़ी कर देता हूं और फिर हम भी चलते हैं लिफ्ट के पास। तो ये रही लिफ्ट, जो कि बिल्कुल ही अपना पार्किंग के पास में ही है। और जैसे ही आप आओगे तो बिल्कुल बड़ा बड़ा लिखा हुआ है हिमाचल टूरिज़्म लिफ्ट, और ये गैलरी जाती है सीधा टिकट काउंटर पे। तो जैसे ही टिकट काउंटर के पास पहुंचे हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि भाई टिकट काउंटर के पास रश नहीं होगा। यहाँ तो बिल्कुल भी रश नहीं है, और कारण ये था कि हम अर्ली मॉर्निंग में पहुँचे थे। अभी 9:10 और 9:15 ही हो रहे थे, और जो टिकट का प्राइस है वो है 20 रुपीज़। बस थोड़े से ही इंतज़ार के बाद लिफ्ट आ चुकी थी, और ये लिफ्ट सिर्फ जाएगी फर्स्ट फ्लोर तक। फर्स्ट फ्लोर की लिफ्ट से निकलने के बाद ही आपको एक मिलेगी खूबसूरत गैलरी, और ये गैलरी आपको सीधा पहुंचा देगी सेकंड वाली लिफ्ट में। सेकंड वाली लिफ्ट वही लिफ्ट है जहां से कि जैसे सीधा आप पहुंच जाओगे मॉल रोड के ऊपर। सो लिफ्ट से बाहर निकलते ही हम सीधा थे मॉल रोड के ऊपर। मॉल रोड के ऊपर आने का मतलब ये है कि आप पहुंच चुके हम शिमला के मेन एरिया में। और यहाँ पे लोगों का आने का मतलब है, जो लोग बाहर से आते हैं उनके मन में ये रहता है कि जैसे ही हम मॉल रोड पे पहुँचेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर डाउन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट से आ रहे हैं। अगर आप एक ऐसे इलाके से आ रहे हैं कि जहाँ ऑलरेडी बहुत गर्मी पड़ती है, तो यहाँ आते ही आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ही ठंडे इलाके में आ गए हो। बट अगर ऑलरेडी आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर आपको एकदम नॉर्मल लगेगा। थोड़ा सा हम आगे निकले तो हमारे लेफ़्ट साइड में एक व्यू पॉइंट मिला, जहाँ से कि पूरा शिमला हमें प्रॉपर दिखता है। यहाँ से हम चल पड़े थे मेन रिज की तरफ, जहाँ पे कि शिमला का मेन व्यू पॉइंट और चर्च है। रिज पहुंचने से पहले आपको दो हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिखेंगी, और जो कि अपने आप में ही कंस्ट्रक्शन की एक मिसाल पेश कर रही है, जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया गया। और ख़ास बात यह है कि आज तक उसको प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है। रिच पे पहुंचते ही मूड हो चुका था पूरी तरह से ऑफ, क्योंकि ये चारों तरफ क्या हो रहा था कि ये स्टॉल दिख रहे थे। अब स्टॉल क्यों दिख रहे थे पहले तो हमें कुछ समझ ना आया, फिर बाद में पता चला कि कुछ कल्चरल एक्टिविटी हो रही थी, उसकी वजह से ये उधर स्टॉल लगाए थे। और अब ये खाने का स्टॉल है पूरा ये, जबकि एक मेन व्यू पॉइंट था, यहाँ से आपको प्रॉपर शिमला दिखता है। लोग इसके लिए आते थे, और ये पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। यहाँ पे बस ये खाने पीने के स्टॉल ही लगे हैं। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, मूड तो ऑफ हो चुका था। सुबह के 9 बजे के आए हुए हैं, अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो अब सोचा कि थोड़ा यही किया जाए। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते। तो यहीं पे एक बार पूरा चक्कर लगाया कि क्या क्या मिल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम सब ने जो जो खाना था वो प्रॉपरली अपना ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चले। जैसे तैसे करते करते एक पॉइंट ऐसा मिल ही गया भाई, जहाँ से कि हम शिमला का व्यू देख सकते थे फाइनली। तो भाई इसी प्लेस पे खड़े होकर हमने हसीन वादियों के नज़ारे लिए। ऑलमोस्ट हम 10 से 15 मिनट वहाँ पे रुके, और वहाँ के लोकल लोगों से पता चला कि ये जो पीछे जितना भी स्टॉल वगैरह लगा हुआ, ये जो कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, ये थोड़े दिनों के लिए है, 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद ये हट जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमेशा के लिए है। आप आइएगा 1 हफ्ते बाद और आपको फुल एन्जॉयमेंट मिलेगा यहाँ पे शिमला के मॉल रोड पे। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको घुमाएंगे यहाँ का फेमस लक्कड़ बाज़ार प्लस यहाँ का जो चर्च है। उसके बाद हम चलेंगे जाखो टेम्पल। तो तीनों ये प्लान में हैं, तो बने रहिए। तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर।